आज पालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के विकास से जुड़े हुए कुल 16 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई और पालिका की आय व्यय का ब्यौरा भी सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान भवन कर समय पर जमा न करने पर 20% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभासद गीता कुमाई ने विरोध जताया। इस मुद्दे पर अध्यक्ष और सभासद के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में संशोधन करते हुए लंबित भवन कर पर 10% वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं व्यापारियों के लाइसेंस जारी करने से जुड़े हुए प्रस्ताव पर भी गीता कुमाई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे आम लोगों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि सभी प्रस्तावों पर सभासदों की सहमति बनी है और शहर को व्यवस्थित और विकसित बनाने के लिए पालिका लगातार प्रयासरत है। तो देखिए, भवन कर जैसे मुद्दे को लेकर जो है सभासदों के बीच नोकझोंक देखी गई। मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, भवन कर समय पर जमा ना होने पर 20% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। इस मुद्दे पर अध्यक्ष और सभासद के बीच जो है तीखी नोकझोंक हुई। मसूरी नगरपालिका बोर्ड बैठक में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। देखिए, मुझे तो लगता है एजेंडे में विकास के कार्य ज़्यादा आना चाहिए और ऐसा नहीं कि जो हमने निर्माण के कार्य दिए हैं वो पास नहीं हो, पास हुए, जिसके लिए मैं बोर्ड का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जनता का शोषण भी बराबर एजेंडे में दिखाई दे रहा है। जैसा कि जिनका टैक्स विलंबित है, लेट है, उन पे सीधा 20% पेनल्टी। पूर्व में भी बोर्ड में क्या करा गया कि लोगों का किराया बढ़ा दिया, क्या वो भी एक अच्छी परसेंटेज 10% के लगभग किराया बढ़ाया गया। फिर अब 20% पेनल्टी विलंबित के लिए मेरा कहना है कि उसमें जन सुनवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा उसको कम कर दीजिए। जब बोर्ड के सामने मैंने आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने 20% से उसको 10% किया है। और दूसरा, आपने देखा होगा एक प्रस्ताव आया कि व्यापारी वर्ग के लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में। अब व्यापारी वर्ग के ऊपर फिर आपने लाइसेंस बनाने का एक वो डाल दिया है, फाइनेंशियल खर्चा की लाइसेंस बनेगा, आपने पे करना है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, पहले उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। इस तरीके की लायबिलिटी, हमारी जो नगर पालिका की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, हमारे व्यापारी हैं। जब भी आपने देखा होगा, पहले कोविड आया, कोविड के बाद आपदा आई, आपदा के बाद अब आप बहुत सारे आप रेस्टोरेंट या ऐसी जगह पे जाके देखिएगा, आम जनमानस भी सिलेंडर के लिए परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आते हो, इतने समय से हम परेशान हैं। लोगों की पेंशन नहीं हो पा रही है, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कि होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है और जो गलत हो रहा है। इसी के साथ-साथ आपने देखा होगा कि पूर्व में हर बार ये कह दिया जाता है, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि जब भी मैं इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाती हूँ, इस कंपनी के द्वारा इनकी कार्यशैली के ऊपर स्वच्छता को लेके जो काम हो रहा है, जगह-जगह रोज़ सोशल मीडिया पे गंदगी की फ़ोटो आती हैं। मेरे द्वारा 28 फरवरी को इस कंपनी की कार्यशैली और अनुबंध को लेके एक लेटर दिया था। हाँ, देखिए ये आज की जो बोर्ड बैठक थी उसमें 16 एजेंडे थे और मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सदन ने हर एजेंडे पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी एजेंडों को पास किया है। मुख्य रूप से बजट को लेकर के आज की बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें बजट भी जो सदन के समक्ष रखा गया है उसमें सभी मुद्दों को सदन की सहमति मिली। 31 मार्च को हमारा जो पार्किंग का जो टेंडर था वो समाप्त हो रहा है और इसके बाद में बोर्ड ने सहमति दी है कि वहाँ पे एक पालिका बाजार का निर्माण किया जाए। वो अभी देखने वाली बात है कि वहाँ पे कितने लोग एडजस्ट होते हैं। जितने लोग भी वहाँ पे एडजस्ट होंगे होंगे, बाकी लोगों के लिए अलग कई जगह हम लोगों ने चयनित की है और वहाँ पे हम लोग मतलब नई दुकानें हम लोग वहाँ पे बनाएंगे। दूसरा, कुछ मुद्दों पे जो हम नई पहल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है और लेकिन उसका हमारे पास किसी भी तरीके का कोई डाटा नहीं है पालिका के पास, वो डाटा पालिका के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने आज सैद्धांतिक सहमति दी है कि जो ट्रेड का जो वो होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, वो पालिका के पास होना चाहिए ताकि पालिका के पास एक आंकड़ा रहे कि मसूरी शहर के अंदर कितनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, मुझे तो लगता है लोहाघाट के बुमलाई गांव की अदिति ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में 45वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया।
उनका अंतिम लक्ष्य IAS अधिकारी बनना है। अदिति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोहाघाट के ऑकलैंड पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के JMC कॉलेज से गणित विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इससे पहले प्रयास में ही UP PCS परीक्षा उत्तीर्ण कर अदिति ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और उनके पिता दीपक पुनेठा बागेश्वर में LIC शाखा प्रबंधक हैं। माता भावना पुनेठा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जबकि भाई अनमोल पुनेठा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। अदिति की इस सफलता पर भुमलाई गांव और लोहाघाट नगर में खुशी की लहर है, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने उनका नागरिक अभिनंदन करने की भी घोषणा की है। विद्यालय प्रबंधन भी सम्मान समारोह आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और जिला अधिकारी मनीष कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में पत्रकार संगठन मीडिया राइट्स देहरादून की मसूरी इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। गठन के तहत धर्मेंद्र सिंह को अध्यक्ष, शुभम गैरोला को महामंत्री, आदित्य पटियार को उपाध्यक्ष और नीरज सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया है। लंबे समय से पत्रकारों को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मसूरी इकाई का गठन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन का उद्देश्य पत्रकारों की समस्याओं को उठाना और शहर की छोटी बड़ी समस्याओं को प्रमुखता से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना है, ताकि उनका समाधान हो सके। नवनिर्वाचित महामंत्री शुभम गैरोला ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी के सभी पत्रकारों को एकजुट कर संगठन को मजबूत किया जाएगा और पत्रकार हित में कार्य किया जाएगा। है मीडिया राइट्स उत्तराखंड। आज हमने उसका यहाँ पर गठन किया है, हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ है आज, जिसमें कि सभी जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और महामंत्री पद पर जो है शुभम गैरोला है, हमारे आदित्य पटियार हैं, रवि बंसवाल हैं और साथ ही जो है हमारे नीरज सिंह जी हैं, अजीत भाई हैं, मनीष गांगुली हैं और ये अमित गुप्ता जी हैं, हमारे लेखवार जी हैं, उपेंद्र लेखवार जी। सबको आज हमने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की है और जो पत्रकारों हित की जो समस्याएं, पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी वार्ता की गई है कि किस तरीके से जो मसूरी शहर है, मसूरी शहर में पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किस तरीके से हम यहाँ पर लोगों की खबरों को करते हैं, किस तरीके से हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसको लेकर भी वार्ता की गई है। सभी लोगों ने पूरा सहयोग हमें दिया है और हम लगातार मसूरी की समस्याओं को, जन समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए और आपने हमारा कार्यक्रम कवर किया है। सक्षम तो सब सारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको बधाई है। हमारे अध्यक्ष जी हैं धर्मेंद्र धाकड़ जो अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री शुभम गैरोला, मेरे साथी जो इस समय रवि बंसवाल जी जो प्रचार मंत्री है, सह सचिव हमारे नितेश नियाड़ी। तो इसमें नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सभी का धन्यवाद है। आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे जो है इस पद पे रहे। और मैं सबसे पहले आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन तो यहाँ बहुत है, आपने कहा है, लेकिन ये संगठन जो हम लाए हैं, हम सारे जितने भी अपने साथी हैं, जितने भी तितर बितर हो गए, सबको हम एक कर रहे हैं इस वक्त। और हम सब एक संगठन में आके हमारे 17, 18, 19, 20 मेंबर शायद से अभी हमें, और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम मेंबर बढ़ाते रहें। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि मसूरी में पत्रकारों के साथ कई जगह पे देखा गया है कि एक तरीके का अत्याचारी होता है कि इनको जो है जो मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे कई ग्रुप है, क्लब है, कहीं सोसाइटी है, कई संस्थाएं हैं। लेकिन इस बार हमारा ये रहेगा वादा आप लोगों से कि जितने भी हम मेंबर इसमें जुड़े हम सबको एक करके चलेंगे। और सबसे वादा रहेगा कि जितने भी कार्य हम कर सके लोगों की, चाहे समाज सेवा हो, चाहे अपने साथियों को बढ़ाना हो, चाहे इनको फिजिकल। सितारगंज के PWD गेस्ट हाउस में पत्रकारों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार फुटेला, जिलाध्यक्ष कंचन वर्मा, रुपेश कुमार, गुरविंदर सिंह और शिवम शर्मा सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की सितारगंज नगर इकाई का
सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें चरण सिंह सरारी को नगर अध्यक्ष, अमर सिंह यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरिओम को उपाध्यक्ष, प्रवेश राणा को महासचिव, विकी मंडल को कोषाध्यक्ष, मनोज हालदार को उप सचिव और अनिल सागर को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो वहीं गुरनाम सिंह कर्णावल और अश्विनी दीक्षित को जिला संरक्षक चुना गया है। कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की गई। तो वहीं बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पत्रकारों के हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। तो सितारगंज में पत्रकारों की बैठक हुई, नगर इकाई का गठन किया गया, नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। देहरादून में निर्धारित समय के बाद बार और रेस्टोरेंट खोलने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 बार संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीमों ने एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक और एसपी ऋषिकेश और एसपी विकासनगर के नेतृत्व में राजपुर क्षेत्र सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में रात भर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पिरामिड बार और नुक्कड़ बार एंड रेस्टोरेंट में निर्धारित समय के बाद लोगों को शराब परोसी जा रही थी, जिस पर धारा 223/270 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज किए गए हैं। तो वहीं देर रात तक बार में शराब पीते मिले 3 संदिग्ध व्यक्तियों को 172 बीएनएस के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे देहरादून की ही। देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं बैठक में आईजी गढ़वाल को देहरादून की कानून व्यवस्था की दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए, जबकि एसएसपी देहरादून को अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और बैरियर पर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर सुबह के समय पुलिस बल की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आईजी एसटीएफ और एसएसपी एसटीएफ को भी शहर में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पीजी किराएदारों और होम स्टे का सघन सत्यापन अभियान चलाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले बार और पब्स पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है।